दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अपनी मर्जी से अपना करियर ऊंचाइयों पर होने के बावजूद उसे छोड़ते हुए अपने परिवार को अहमियत दी। दरअसल हम बात कर रहे हैं जावेद खान जी के बारे में, जिन्हें आपने कई हॉरर फिल्मों में देखा होगा। इसके अलावा उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी है, लेकिन अपनी मां के बीमार रहने पर उन्होंने अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री से दूरी बनाई, वरना आज उनका नाम कुछ और ही होता। लेकिन उन्हें आज भी इस बात का मलाल बिल्कुल भी नहीं है और आज वो सबसे धनी अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेता जावेद खान जी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जावेद याकूब खान का जन्म 24 मार्च 1962 को भोपाल में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद याकूब खान एक जाने माने वकील थे और उनकी माता रायसा याकूब शाही खानदान से थी। जावेद खान हिंदी फिल्मों के शीर्ष अभिनेताओं में से एक रहे। फिर भी उन्होंने एक शीर्ष मॉडल और 1980 और 1990 के दशक में हॉरर और कम बजट की फिल्मों के सुपरस्टार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। चंबल के डाकू, चीख, खूनी महल, खौफनाक महल, राम की गंगा, 5 फौलादी, कफन, कब्रिस्तान, अमावस्या की रात और कई अन्य फिल्मों के साथ वे हॉरर फिल्म प्रेमियों के बीच एक कल्ट फिगर बन गई। उन्होंने भोपाल के कैंपियन स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जहां उन्होंने अकादमिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने स्कूल कप्तान के रूप में नेतृत्व किया और एयर स्काउट्स के ट्रूप लीडर के रूप में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने 24 दक्षता बैच हासिल करके प्रेसिडेंट स्काउट पुरस्कार अर्जित किया। बाद में जावेद ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से गणित और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। जावेद ने कॉलेज के दिनों में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। उनका पहला विज्ञापन श्याम बेनेगल के निर्देशन में बना था, जिसमें उन्होंने कोलगेट टूथपेस्ट का प्रचार किया था। इसके बाद उन्होंने गोल्ड स्पॉट, बॉम्बे डाइंग, अरविंद मिल्स और नेस्कैफे जैसे कई ब्रांडों के लिए मॉडलिंग की। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनली विमल अभियान में भी काम किया। इसके बाद वे पुणे स्थित प्रतिष्ठित फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII गए, जहां उन्होंने अपने कौशल को निखारा और मनोरंजन उद्योग में करियर बनाने की तैयारी की। FTII में पढ़ाई के दौरान ही एक निर्माता ने उन्हें देखा और उन्होंने अपराधी कौन के लिए हामी भर दी। ये एक कम बजट की रहस्यमयी फिल्म थी, जिसने रिलीज के पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर 100% कमाई कर ली। हालांकि बॉलीवुड के सम्राट वर्ग में इस फिल्म ने कोई खास हलचल नहीं मचाई, लेकिन जावेद के करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें आलोचकों और प्रशंसक समूहों से वर्ष का सबसे होनहार नवागंतुक कलाकार का पुरस्कार दिलाया और उन्हें दिल की धड़कन का नाम दिया गया। उनकी शुरुआती फिल्में 80 के दशक के बी मूवी सीन में पॉपुलर एक्शन और हॉरर जॉनर पर आधारित थी। चंबल के डाकू 1982 एक दमदार फिल्म थी, जिसमें जावेद के जबरदस्त हीरो के साथ असल जिंदगी के डाकू माधो सिंह और मोहर सिंह ने भी खुद का रोल किया था। उनकी कुछ शुरुआती फिल्में थी नया सफर 1982, जख्मी इंसान 1982, राम की गंगा 1984, ऊंची उड़ान 1984, आज का MLA, राम अवतार 1984 और भी बहुत कुछ। 80 के दशक के बीच वो फिर आई बरसात 1985, चीख 1986, खूनी महल 1987, रात के अंधेरे में 1987, कब्रिस्तान 1988, खूनी मुर्दा 1989, अमावस की रात 1990, कफन 1990, हत्यारिन 1991, आखिरी चीख 1991, खूनी रात 1991, खूनी पंजा 1991, रूहानी ताकत 1991, इंसान बना शैतान 1992 जैसी कई हॉरर फिल्मों के टॉप एक्टर बन गई। उनकी फिल्मों की लिस्ट 90 के दशक तक फैली हुई है, जिसमें पड़ोसी की बीवी 1988, 5 फौलादी 1988, रईसजादा 1990, लोहे के हाथ 1990, कसम कली की 1991,
मजबूर लड़की 1991 जैसी फिल्में शामिल है। ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिनसे वे बिजी रहे, लेकिन बॉलीवुड की ए लिस्ट में कभी जगह नहीं बना पाए। 1988 में उन्होंने आनंद से टीवी पर डेब्यू किया। 1988 में उन्होंने आनंद महेंद्रू के सीरियल इसी बहाने से टीवी पर डेब्यू किया, जिसमें मोहनीश बहल, सईद जाफरी, जावेद खान, अनु अग्रवाल, मजहर खान और किरण खेर भी थे। 1994 में उन्होंने चंद्रकांता में अय्यर तेज सिंह का रोल किया, जिससे वे घर घर में मशहूर हो गई। उनके कुछ और सीरियल में द जी हॉरर शो 1993, चेहरे पर चेहरा 1993, युग 1997, नागिन 1998, खोज 2000, रामायण 2002, द ट्रैप 2002 और तेरी यही कहानी 2004 और भी बहुत कुछ शामिल है। 90 के दशक में उन्हें राजा की आएगी बारात 1997, प्रेम अगन 1998 और हेलो ब्रदर 1999 जैसी फिल्मों में देखा गया था। जावेद ने 2004 में भोपाल में ग्लैमर जोन नाम की एक एक्टिंग एकेडमी शुरू की। 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना ये उनकी शांत विरासत है, दूसरों की मदद करने का एक तरीका है। उन्होंने सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन हु आर अंडर डेवलप्ड एंड डिसेबल्ड SCUD के प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया। करियर की ऊंचाइयों में चंबल के डाकू की स्लीपर सक्सेस और फिर आई बरसात की हमेशा चर्चा में रहने वाली फिल्में शामिल हैं। उनके नाम कोई नेशनल अवार्ड या फिल्म फेयर नहीं है, लेकिन उनका हार्ट थ्रोब टैग और छोटे शहर में फैंस का प्यार अपनी ही जीत थी। उनके करियर की प्रमुख उपलब्धियों में चंबल के डाकू की अप्रत्याशित सफलता और फिर आई बरसात की लगातार चर्चा शामिल है। उन्हें कोई राष्ट्रीय पुरस्कार या फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन छोटे शहरों में उनके हार्ट थ्रोब होने का टैग और प्रशंसकों का प्यार ही उनकी जीत थी। स्टारडम से बाल बाल बचने का एक कारण उनकी कुछ अधूरी फिल्में थी। अगर वे रिलीज हो जाती तो शायद उनकी कहानी एक अलग मोड़ ले लेती। जावेद खान कॉलेज के दिनों में हेलेना ल्यूक के साथ संबंध में थे। उनके अलग होने के बाद हेलेना ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली, लेकिन हेलेना की शादी कुछ ही महीने बाद टूट भी गई। मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें तलाक दे दिया था। जावेद खान का खेलने के बाद अभिनेत्री पद्मिनी कपीला के साथ उनका संबंध रहा। जावेद खान और दूसरे अभिनेता जावेद खान अमरोही में कंफ्यूजन का विषय रहता है। फिल्मोग्राफी में अक्सर जावेद खान अमरोही का नाम भी शामिल किया जाता है, जो लगान, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया 2001 फिल्म के लिए मशहूर है। हालांकि अपनी बीमार मां बेगम रायसा याकूब के कारण स्वेच्छा से अवकाश लेने के बाद जावेद खान मध्य पूर्व में अपने प्रमुख रियल एस्टेट निवेशों के साथ सबसे धनी अभिनेताओं में गिने जाते हैं। वो बेहद ही निजी व्यक्ति है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार वो अपनी बेटी जन्नत को बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।